جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान उमर अब्बासी। ख़वातीन और हज़रात, चंद रोज़ कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ईमान मज़ारी साहिबा बाहर निकलती हैं और उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। दहशतगर्दी का पर्चा उन पर होता है और उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाता है। आज इज़हार यकजहती करने के लिए सिविल सोसाइटी की तरफ से इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कराया गया। इस वक्त हमारे साथ साबिक़ सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइएगा कि ईमान मज़ारी के हवाले से अगर हम बात करें तो बड़ी जानदार आवाज़ गुमशुदा अफराद के हवाले से, तो क्या ये मुकदमा एक बहाना है और असल मुहर्रिकात, असल वजूहात और मामलात और हो सकते हैं? जी, ना सिर्फ एनफोर्स डिसअपीयरेंस जो कि उसके हवाले से उनका बहुत बड़ा किरदार है और बहुत बड़ी तवाना आवाज़ है जबरी गुमशुदा अफराद का, और मुफ्त केसेस करती हैं, ऐसे केसेस करती है जिनको कोई हाथ नहीं लगाता, जबरी गुमशुदा अफराद का वो करती है, लगी है, और इसमें कोई तहसीस और कोई फ़र्क नहीं करती। ये भी उनका एक जुर्म है, लेकिन उनके साथ ये है कि जो ताकतवर हलके हैं, उनके ऊपर वो तनकीद करती है कि जो नॉन इलेक्टेड फोर्सेस इस मुल्क के ऊपर काबिज़ हैं, मुल्क के स्याह सफ़ेद के मालिक बन चुके हैं, जमहूरियत को वो दबाते हैं, अदलिया को वो दबाते हैं, जमहूरी आवाज़ों को वो दबाते हैं, मीडिया को वो दबाते हैं, तो उनके ख़िलाफ़ भी वो एक ताकतवर आवाज़ है, और यही उनका जुर्म है कि वो उनके ख़िलाफ़ बोलती है, जबरी गुमशुदा अफराद के हक़ में न सिर्फ बोलती है बल्कि उनके लिए अदालत के अंदर वकील बनती है। इसी वजह से उनके ऊपर दहशत गर्दी का मुकदमा दायर किया गया, वरना बैरियर हटाना कोई दहशत गर्दी है। और बैरियर भी जब हुकूमत ने, पुलिस ने खुद कहा कि 5 मिनट बाद खोल देंगे, और 5 मिनट हो गए तो उन्होंने नहीं खोला, तो उन्होंने खुद खोल दिया, तो ये कौन सी दहशत गर्दी है? इस्लामाबाद पुलिस, हकीकत ये है कि जिस रास्ते पर जा रही है, इससे ये पुलिस वो पुलिस नहीं होगी जिसका काम होगा लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करना, लोगों को अमन देना, बल्कि एक मुजरिमों का और वो जत्था बनता जा रहा है, और वो ह्यूमन राइट्स को बुरी तरह पामाल करते हैं। और अभी रिसेंटली हमारे ऊपर जो हमला किया गया, गालियाँ देते हैं, तशद्दुद करते हैं, तानों के अंदर टार्चर करते हैं, दहशत गर्दी के मुकदमात दायर करते हैं, एंटी स्टेट करार देते हैं, तो ये किस तरफ इस्लामाबाद पुलिस को लेके जा रहे हैं? आप देखें, इस्लामाबाद में डकैतियाँ हो रही है, इस्लामाबाद में चोरियाँ हो रही है, बैंकों के ऊपर डाके पड़ रहे हैं, और कोई उसको रोकने वाला नहीं है। पुलिस जो है वो लगी है वकला के ख़िलाफ़, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर के ख़िलाफ़, गज़ा और फ़लस्तीन के लिए मार्च निकालने वालों के ख़िलाफ़। अच्छा, ये बताइएगा, आज ख़बर चली कि उनकी रिहाई जो है ज़मानत पर हो चुकी है, ईमान मज़ारी साहिबा की, उसके बाद एक और पर्चा उन पर कर दिया गया, तो क्या कहना चाहेंगे? एक पर्चे के बाद दूसरा पर्चा, उसके बाद तीसरा पर्चा, ये सारे के सारे मामलात किस तरफ जा रहे हैं? ये मज़ाक है, और ये बदतरीन किस्म की हुकूमती रियासती दहशत गर्दी है, जो हुकूमत कहे कि एक पर्चे में ज़मानत हो जाए और जब वो बाहर निकलें तो आप उसके ऊपर दूसरा पर्चा कर लें। हुकूमत होश के नाखून ले, ये जुल्म नहीं चलेगा, ये जो घुटन की फ़िज़ा है ये नहीं चलेगी। ये जो चौकीदार मालिक बनकर इसी तरह सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा है, आवाम, नौजवान, पाकिस्तान की नई नस्ल अब इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। सुल्तानी जमहूर का आता है ज़माना। ये जो नक्श कोहन है, ये जो जबर के साए हैं, ये जो तशद्दुद के साए हैं, ये जो हुकूमती रियासती दहशत गर्दी के साए हैं, ये अब ख़त्म होंगे। तो मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ, और मैं कहता हूँ कि ना सिर्फ यह है कि उनको रिहा किया जाए, FIR वापस ली जाए और इस्लामाबाद पुलिस उनसे माफ़ी मांगे। अच्छा, लास्टली ये बताइएगा, फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठाई जाती है, गिरफ़्तारियाँ अमल में लाना शुरू कर देते हैं, इंसानी हकूक़ के हक़ में आवाज़ उठाई जाती है, दोबारा से यही मामला होता है। सर, कौन ठीक करेगा? आवाम निकलती है, आवाम के ख़िलाफ़ पर्चे, वालिदैन परेशान, और सारे के सारे मामलात आपके सामने होते हैं पूरे पाकिस्तान में, कौन हल करेगा? इसमें बुनियादी तौर पर एक हल बता दें हमारे देखने वालों के लिए कि क्या हल है? देखें, हल यही है, मुज़ाहिमत, 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 जुल्म के ख़िलाफ़, जबर की इन कुव्वतों के ख़िलाफ़। आप देखें, उस दिन PTI के एक MNA का मैं सुन रहा था, उनके ख़वातीन का उनके ऊपर तशद्दुद किया, और उनसे मोबाइल फ़ोन और उनके शौहर के और उनके ख़ानदान के दीगर लोगों के जो सियासी तौर पर इख्तिलाफी आवाज़ रखते हैं, उनकी मालूमात हासिल करने की कोशिश की, उनके बच्चों को घसीटा गया। ये कौन सा जुल्म है? ये कौन सा जुल्म है? ये जो गज़ा के ऊपर आप देखें, हमारे ऊपर, मेरे ऊपर 3 FIR है, 35 मेरे ऊपर दफ़ात लगाए गए हैं, दहशत गर्दी के कई दफ़ात लगाए गए हैं।
اور بدترین تشدد کیا گیا. ابھی حالیہ 2 دن پہلے میں اڈیالہ جیل سے رہا ہو گیا ہوں. آپ غزہ کے لیے آواز نہیں اٹھانے دے رہے ہیں, آپ انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھانے آپ نہیں پر دے رہے ہیں. تشدد کیا گیا؟ جی, ہمارے لوگوں کے اوپر تشدد نظر آ رہا ہے ویڈیوز کے اندر, کلپس کے اندر. پھر جس تھانے کے اندر ہمیں رکھا گیا, آپ پارا تھانے کے اندر چھوٹے سے کمرے کے اندر 32 لوگوں کو رکھا گیا, اس کا گٹھر بند کر دیا گیا. لوگوں کو شدید تکلیف. آپ پریزن وین کے اندر لوگوں کو بند کر دیتے ہیں اور پھر 3 گھنٹے اس کو دھوپ کے اندر کھڑا کر دیتے ہیں, ان کو نہ پانی دیتے ہیں, ان کو نہ واش روم جانے کی اجازت دیتے ہیں. ہر طرح کے تشدد اور پروپیگنڈا کرتے ہیں. یہ اینٹی اسٹیٹ ہیں, یہ غدار ہیں, یہ دہشت گرد ہیں. تو یہ جبر جو کا ایک نظام یہاں پہ قائم کیا گیا ہے کہ آپ میڈیا کو دبا رہے ہیں, آپ سیاسی اختلاف رکھنے والوں کو دبا رہے ہیں, ان کے خواتین کی توہین کر رہے ہیں, ان کے بچوں کو ڈرا دھمکا رہے ہیں, آپ وکلا کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات دائر کر رہے ہیں, آپ جبری گمشدگی کے لیے آواز اٹھانے والی آواز کو دبا رہے ہیں. تو اس کا ایک ہی حل ہے, اس کا مزاحمت. عوام نکلیں, طلبہ بھی نکلیں, وکلا بھی نکلیں, ڈاکٹر بھی نکلیں, سیاسی کارکن بھی نکلیں, سول سوسائٹی بھی نکلیں. مزاحمت مزاحمت مزاحمت, آخری حد تک مزاحمت. اور میں یہ مزاحمت کروں گا انشاءاللہ, ہر محاذ پر کروں گا, ہر مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوں گا, ہر ظالم خواہ کتنا ہی طاقتور ہو ان کے خلاف کھڑا ہوں گا. آزاد عدلیہ کے لیے, سول رائٹس کے لیے, ڈیموکریسی کے لیے, سویلین سپریمیسی کے لیے, ساورن پارلیمنٹ کے لیے, اور عوام کی بنیادی حقوق, تعلیم, صحت, روزگار, امن و امان کے لیے انشاءاللہ یہ جدوجہد جاری رہے گی. تو میں عوام سے کہتا ہوں وہ مزاحمت کریں, اور مزاحمت ہی میں زندگی ہے. بہت شکریہ. سابق سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایمان مزاری صاحبہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ سے نکلی, تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں, آخری ہماری جو ان سے بات ہوئی ہے, انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ مجھے گرفتار کر لیا جائے گا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر آئی, ساتھ ہی شرح دستور پر سپریم کورٹ آف پاکستان کی عمارت ہے, اس سے پہلے چند قدم پہلے ایک اشارہ آتا ہے, وہاں پر جو ہی پہنچی, ان کے شوہر عبدالہادی ایڈوکیٹ بھی ان کے ساتھ تھے, ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. اس کے بعد آج بڑی بدقسمتی سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ایک انسانی حقوق کی جاندار آواز یہاں پر آئی, لیکن چند لوگ, درجن لوگ تقریباً یہاں پر تھے. بہرحال اپنے میزبان عمر عباسی کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.